नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप XAMPP सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक लोकल वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लोकल वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से मतलब है कि आपको सर्वर की जरूरत नहीं होगी। आपका अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप एक सर्वर की तरह काम करेगा और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को या फिर CMSs को उस पर सीख सकते हैं, उन पर ट्राई कर सकते हैं। दो सॉफ्टवेयर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, एक है XAMPP और एक है WAMP। इन दो सॉफ्टवेयर के जरिए आप लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि XAMPP के जरिए आप किस तरह एक लोकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WAMP के जरिए लोकल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा apachefriends.org पर। apachefriends.org से आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक आज यहीं पर दिया हुआ है, तो मैं यहां डाउनलोड कर लेता हूं। विंडोज के लिए देखिए PHP 5.6.30 के साथ आ रहा है। लिनक्स के लिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और OS X के लिए आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं XAMPP को विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेता हूं। देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं 110 MB का है, तो इसके डाउनलोड होने तक हमें वेट करना होगा। ये डाउनलोड हो चुका है, हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए अभी आपने देखा XAMPP ये जो विंडोज के लिए है, इसका वर्जन है 5.6.30 और PHP 5.6.30 के साथ आता है। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट PHP को इस्तेमाल करें तो डाउनलोड पर जाइए। डाउनलोड्स पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको मल्टीपल वर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो 7.1.1 PHP का वर्जन है लेटेस्ट जो है, तो मैं लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना चाहता हूं। आप जिस वर्जन को भी डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसके लिए डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूं। तो सेटअप का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी सॉफ्टवेयर्स का होता है। आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, मैं एक बार आपको ये ऑप्शंस समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले सर्वर का ऑप्शन है। अपाचे हमें इंस्टॉल करना ही है। MySQL सर्वर इंस्टॉल होगा। FileZilla FTP सर्वर, इसके जरिए फाइल्स ट्रांसफर की जाती हैं। आप करना चाहते हैं करिए, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Mercury मेल सर्वर ईमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Tomcat सर्वर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस PHP और Perl को सपोर्ट करेगा XAMPP। और PHP MyAdmin, वेबलाइजर और फेक सैंडमेल, ये 3 प्रोग्राम्स इस्तेमाल होंगे। PHP MyAdmin के जरिए आप डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं। वेबलाइजर आपकी वेबसाइट की स्टैटिस्टिक्स दिखाएगा और फेक सेंडमेल के जरिए आप ईमेल सेंड कर सकते हैं बिना किसी मेल सर्वर के भी। तो हम सभी को इंस्टॉल कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। कहां पर इंस्टॉल हो रहा है? C ड्राइव में XAMPP फोल्डर के अंदर। इस लोकेशन को याद रखिएगा। और तो कुछ देर लगेगी इंस्टॉलेशन होने में, तब तक हमको वेट करना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन खत्म हो चुकी है और अब हम फिनिश बटन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चेकबॉक्स है और यहां लिखा है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। आपको डिसाइड करना है कि XAMPP का कंट्रोल पैनल अभी स्टार्ट करना है या नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो, जिससे मैं आपको समझा सकूं कि क्या होता है। अदरवाइज कंट्रोल पैनल को आप बाद में स्टार्ट मेन्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं फिनिश पर क्लिक करता हूं। लैंग्वेज के लिए पूछा जा रहा है तो मैं इंग्लिश चूज करूंगा। सो ये है कंट्रोल पैनल। अब ट्राई करते हैं अपाचे को स्टार्ट करने के लिए। अब देखिए अपाचे स्टार्ट हो चुका है। अपाचे स्टार्ट करने के बाद आप MySQL को स्टार्ट कर लीजिए। बस। तो अपाचे और MySQL जब स्टार्ट हो जाएं तो आप ब्राउजर पर जाइए और लोकल होस्ट टाइप करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे एक इस तरह की स्क्रीन या फिर इससे मिलती जुलती स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप PHP MyAdmin पर भी जा सकते हैं। PHP MyAdmin के जरिए आप डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं। ये देखिए PHP MyAdmin भी वर्क कर रहा है। अगर लोकल होस्ट काम कर रहा है और PHP MyAdmin काम कर रहा है तो आप लगभग हर CMS को इस पर ट्राई कर सकते हैं। आप PHP या Perl के जरिए कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप
किसी CMS को डाउनलोड करते हैं या फिर आप खुद की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कहां पर बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने XAMPP को कहां इंस्टॉल किया था। हमें याद है कि हमने C ड्राइव में XAMPP को इंस्टॉल किया था, तो हम इस पाथ पर पहुंच जाते हैं। इस पाथ पर आप ढूंढिए htdocs नाम से एक फोल्डर आपको मिल जाएगा। इस फोल्डर के अंदर जाइए। ये जो फोल्डर है यहां पर आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस समय जो डैशबोर्ड देख रहे हैं वह डैशबोर्ड यहां पर है, देखिए रहा डैशबोर्ड। तो अगर आप अपनी एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं इसको नाम दे देता हूं web1 और इस फोल्डर के अंदर आप अपनी वेबसाइट की कोडिंग करेंगे। टेस्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट के अंदर क्या नाम दिया है हमने, web1। ये देखिए, तो यहां क्या आ रहा है इस समय, पेरेंट डायरेक्टरी, यानी कि उस फोल्डर के अंदर कोई भी चीज नहीं है। अगर आप थोड़ी भी सर्वर की जानकारी रखते हैं तो आपको इतना पता होगा कि हमें एक index.html या index.php नाम से एक फाइल बनाने की जरूरत है। तो मैं यहां पर एक फाइल बना देता हूं जिसका नाम दे देते हैं index.html। लेकिन देखिए index.html लिखने से ये सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है, हमें इसके अंदर कुछ और लिखने की जरूरत है। सो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ऐसा मैं लिख देता हूं और फाइल सेव एज index.html करता हूं, उसको डबल कोट में बंद कर देता हूं और सेव कर देते हैं। अब देखिए index.html नाम से फाइल बन चुकी है। अब अगर आप localhost/web1 में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो उस फाइल के अंदर लिखा था वो यहां पर दिखाई दे रहा है और आप चाहें तो डायरेक्टली भी आप उसको यहां पर ओपन कर सकते हैं, index.html। ये देखिए जो दूसरी फाइल थी आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। उस फाइल का नाम क्या है, ये वो फाइल ब्लैंक है इसलिए इस तरह से आ रही है। अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं होती तो क्या होता, तो एरर आती। करेक्ट। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो XAMPP आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और अब आप CMS सीख सकते हैं या फिर वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जिस तरह मैंने XAMPP को इंस्टॉल किया है आप भी कर सकते हैं। उम्मीद यही करता हूं कि आप XAMPP को इंस्टॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं कर पाते हैं तो नथिंग टू वरी अबाउट, आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप या तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप पेड यूजर हैं, अगर आपने इस कोर्स के लिए फीस दी है तो आपको पता ही है कि आपको सवाल कहां पूछने हैं। आपका सवाल मुझे मिलते ही मैं आपको आंसर कर दूंगा। यूट्यूब पर जो कमेंट आते हैं उनका आंसर करने में मुझे समय लगता है, लेकिन अगर आप हमारे एनवायरनमेंट में हमसे सवाल पूछते हैं तो मैं आपका तुरंत आंसर कर दूंगा। आपको उसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा WAMP को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप XAMPP को इंस्टॉल कर चुके हैं तो WAMP को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप WAMP को इंस्टॉल कर चुके हैं तो XAMPP को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि XAMPP प्रॉब्लम करता है, नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में आपको WAMP इंस्टॉल करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी सिस्टम में WAMP प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपको XAMPP इंस्टॉल करने की जरूरत होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको दोनों ही की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि कभी आप इस तरह की सिचुएशन से ना गुजरें कि एक टूल काम नहीं कर रहा और दूसरे के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।